हेलो पीपल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोर्सेफ स्टार्टर्स 51 का प्रॉब्लम एडजेसेंट एक्सॉर्स। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. JJ has an array A of length n and an integer x. ठीक है, क्या बोला गया है कि JJ के पास एक एरे है A जिसकी लेंथ क्या है n और एक इंटीजर है जो कि x है। JJ कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एट मोस्ट वंस। ठीक है, एक ऑपरेशन दिया गया है जो कि JJ एट मोस्ट एक बार परफॉर्म कर सकता है। ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है? सिलेक्ट अ सबसीक्वेंस ऑफ A एंड एड x टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसीक्वेंस। ठीक है, ऑपरेशन क्या बोलता है कि एरे A की कोई भी एक सबसीक्वेंस पहले सिलेक्ट करो और इस सबसीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स में ऑल एलिमेंट्स ऑफ सबसीक्वेंस इसमें क्या करना है? x ऐड करना है, प्लस x। ठीक है, इंडिविजुअली सबसीक्वेंस के सभी एलिमेंट में हमें प्लस x करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब सबसीक्वेंस हमें पता है सबको, सबसीक्वेंस बेसिकली क्या होता है कि एरे में से कोई भी आप चाहे वो एलिमेंट सिलेक्ट कर लो। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज कि कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। ऑल्सो इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि कंटिन्यूस होने चाहिए। जैसे हम सेगमेंट में बात करते हैं, सबसीक्वेंस मीन्स यू कैन जस्ट सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, यू वांट, बट उनका ऑर्डर वही हम कंसिडर करते हैं। हालांकि ऑर्डर का इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, बट इनकेस अगर सबसीक्वेंस की कहीं बात आती है तो हम रैंडमली कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर को हम वही कंसिडर करेंगे। कुछ केसेस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे तो हम सिर्फ प्लस एक्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए है 2 1 6 3 5 और x की वैल्यू है 7, और अगर हम सब सीक्वेंस सिलेक्ट करते हैं 2 3 और 5, मतलब इन तीनों एलिमेंट्स में मुझे 7 ऐड करना है, तो फाइनली मुझे एरे मिलेगा। वो क्या होगा? 2 + 7 = 9, 1 और 6 एज इट इज रहेगा, 3 + 7 = 10 एंड 5 + 7 = 12। ओके, JJ wants to maximize the value of the summation I = 2 to n ai-1 XOR ai. Can you help him do so? ठीक है, तो JJ को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है I = 2 to n। अगर हम वन इंडेक्स बेस बात करें, ai-1 XOR ai, यहाँ पे ये प्लस साइन क्या है? बिटवाइज XOR है, हमें पता है वो ऑपरेशन क्या होता है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज करनी है। तो बेसिकली हम इस एरे में एटमोस्ट एक बार अगर हम चाहे तो ये ऑपरेशन कर सकते हैं, और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो प्रिंट करनी है। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n और x, दैट इज द साइज ऑफ द एरे, एंड x which we have to add to the subsequence which we select, and उसके नेक्स्ट लाइन में एरे A दिया गया है जिसमें कि n एलिमेंट्स है। आउटपुट में हमें क्या प्रिंट करना है? आउटपुट में हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्स वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब यहाँ पे कंसेप्ट की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के बारे में, जो कि आपको प्लेसमेंट में बहुत हेल्प कर सकता है। न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल होकर यू कैन बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर एंड कैन गेट प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LPA up to 40 LPA. The students who are enrolled at Newton School are already working at top companies of India like Zomato, Deloitte, etc. ऑल्सो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर इफ यू वांट टू गेट एनरोल्ड एट न्यूटन स्कूल, यू रजिस्टर योरसेल्फ एट द लिंक विच इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे अगर कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, ऑल्सो सबसे पहले मैं बता दूं कि यूजुअली हम कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग देखते हैं। यहाँ पे दोनों साथ में क्यों लिखे हैं? बिकॉज हम कंसेप्ट समझते समझते इम्प्लीमेंटेशन में ट्रांजिशन कर देंगे, इसलिए इस क्वेश्चन में, ताकि अच्छे से समझ में आएगा। अगर अलग अलग देखने जाएंगे तो वो एक बीच में फ्लो टूट जाएगा समझने का कंसेप्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझो, हमें बेसिकली करना क्या है? हमें एरे A दिया गया है जिसमें n एलिमेंट्स है, हमें इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है। ऑल्सो क्वेश्चन में 1 इंडेक्स दिया गया है, बट अभी मैं यहाँ ईयर ऑनवर्ड्स में 0 इंडेक्स बात करूंगा, बिकॉज हम यूजुअली जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो 0 इंडेक्स लेते हैं। सो मुझे समेशन I = 1 से लेके n-1 ai-1 XOR ai, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। अब एक बात समझो आप, ये कैसे करना है? ये हमें एटमोस्ट वंस एक ऑपरेशन परफॉर्म करके करना है। मतलब या तो हम एक भी ऑपरेशन परफॉर्म ना करें, या तो फिर हमें एक ऑपरेशन दिया गया है वो हम एटमोस्ट एक बार परफॉर्म करें इस एरे A पे।
ठीक है, ऑपरेशन क्या है कि भाई कोई भी एक सब सीक्वेंस ऑफ ए सिलेक्ट करो, मतलब कि कोई एक सबसेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, सब सीक्वेंस का मतलब क्या कि कोई भी सबसेट, बट उनका ऑर्डर हम वही कंसिडर करेंगे, हालांकि ऑर्डर का यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो एक सब सीक्वेंस ऑफ ए सिलेक्ट करो और इस सब सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स में +x कर दो, जो कि हमें इनपुट में दिया गया होगा। ये ऑपरेशन हम एटमोस्ट वंस परफॉर्म कर सकते हैं और हमें इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है। अब यहाँ पे एक बात समझो, अगर मैं ब्रूट फोर्स सोचूं, अगर मैं सारे केसेस जनरेट करने की कोशिश करूं, तो टोटल n एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स के पास हमारे लिए 2 चॉइस है, या तो उसमें +x होगा या नहीं होगा। तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ केसेस बनेंगे वो बनेंगे 2n, मतलब कि ब्रूट फोर्स एक्सपोनेंशियल में होगा, जो कि टाइम लिमिट एक्सिड दे देगा, n की वैल्यू 10⁵ तक है। ठीक है, तो हमें उसको पॉलिनोमियल में लाना होगा। अब ब्रूट एक्सपोनेंशियल को पॉलिनोमियल में लाना है, पहला ये ऑब्जर्वेशन हमें मिला कि भाई ब्रूट फोर्स जो है वो एक्सपोनेंशियल है और हमें चाहिए पॉलिनोमियल में टू कंप्लीट इन गिवन टाइम लिमिट, ताकि टाइम लिमिट एक्सीड ना हो। तो अब यहाँ पे अगर हम छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अगर उसके रिजल्ट को बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा हमें प्रॉपर्टी दिख जाता है और हमें पता चलता है कि ब्रूट फोर्स एक्सपोनेंशियल है और उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। अगर ये दो चीजें दिख जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है और हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। फिर सोचेंगे कि इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो क्या यहाँ पे हम छोटी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ऑप्टिमली लाके उसको यूज कर सकते हैं बड़ी प्रॉब्लम के लिए? यस। कैसे? एक बात समझो, ये जो एक्सप्रेशन है उसमें अगर मैं ith एलिमेंट की बात करूं तो वो होगा ai-1 XOR ai प्लस ai XOR ai प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे और प्लस यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि ith एलिमेंट गेट्स अफेक्टेड बाय ai-1 एंड ai प्लस 1। इसके आगे जो भी एक्सप्रेशन है उसको ai से मतलब नहीं है, ai को उससे मतलब नहीं है। इसके आगे जो भी ऑपरेशन है उसको ai से मतलब नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां तक का अगर मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लूं, मतलब कि 0 से लेके i-2 तक के जितने भी एलिमेंट्स है उसका मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लूं, मतलब कि इतने में जो होगा समीशन j = 1 से लेके i-2 aj XOR aj-1, इस एक्सप्रेशन का मान लो मेरे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जो मैक्सिमम हो सकता है, जहां जहां पे +x करना है हमने कर लिया है। तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन अब ai के साथ या ai-1 के साथ +x करना है कि नहीं उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर मैं कुछ चेंजेस करूंगा तो उसका इन पे तो असर नहीं पड़ेगा। इतना क्लियर है? तो एक बात समझो कि अगर यहां तक का हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होगा वो हम यूज कर सकते हैं। ये अगर हमने निकाल लिया तो इसको हम यूज करके और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, फिर इतने का ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूज करके इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा करके हम पूरी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑप्टिमल हमें मिल गया, फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ai को सिर्फ ai-1 और ai प्लस 1 से ही मतलब है। ठीक है, ओके। अब एक बात समझो, यहाँ पे हमें ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर वाली प्रॉपर्टी मिल गई, मतलब कि छोटे प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्यूशन को निकाल के हम बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, प्लस एक्सपोनेंशियल से पॉलिनोमियल हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लानी है। तो ये बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, ये दोनों प्रॉपर्टी हमें मिल गई। तो ठीक है, अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हम छोटी प्रॉब्लम्स के रिजल्ट स्टोर करते हैं टेबल में, टेब्यूलर फॉर्म में, उस टेबल को फिल करते हैं और एंड में जो बड़ी प्रॉब्लम का आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और हम छोटी प्रॉब्लम के आंसर को यूज करके बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा। तो अब हमें क्या करना होगा, एक तो टेबल डिसाइड करना होगा कि किस फॉर्मेट में हमें चाहिए, मतलब कि एरे। दूसरा क्या डिसाइड करना होगा, छोटी प्रॉब्लम और बड़ी प्रॉब्लम के बीच का रिलेशन डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि बेस केस क्या होगा। फॉर एग्जांपल जब हम फिबोनाची सीक्वेंस सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो बेस केस हम क्या लेते हैं, फॉर एग्जांपल f(1) फिबोनाची में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 1 है एंड थर्ड एलिमेंट ऑनवर्ड्स इट इज f(i) = f(i-1 + f(i-2).
तो पहले दो हमने बेस केस की तरह डिफाइन किए, या तो फिर फैक्टोरियल का एग्जांपल ले लो, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1 एंड देन फैक्टोरियल ऑफ i इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ i माइनस 1 इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पे बेस केस क्या होगा वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब तीन चीजें हो गई, एक हो गया टेबल, एक हो गया छोटी प्रॉब्लम और बड़ी प्रॉब्लम के बीच में रिलेशन, तीसरा बेस केस। फिर तो बस फॉर लूप लगाना है और पूरे टेबल को फिल कर देना है। तो अब काइंड ऑफ इंप्लीमेंटेशन पार्ट आ गया। तो यहाँ पे मैं ये सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई छोटी प्रॉब्लम और बड़ी प्रॉब्लम के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है। तो रिलेशन आप देखो, अगर मैं ये सोचूं कि ith एलिमेंट में मुझे प्लस एक्स करना है कि नहीं करना है, तो यहां पे मेरे पास चार केस बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कि एक तो हो गया ए आई माइनस वन एक्स और ए आई, दूसरा केस हो गया ए आई माइनस वन प्लस एक्स एक्स और ए आई, तीसरा केस हो गया ए आई माइनस वन एक्स और ए आई प्लस एक्स, चौथा हो गया ए आई माइनस वन प्लस एक्स एक्स और ए आई प्लस एक्स। ठीक है, या तो दोनों में प्लस नहीं किया, या इसमें प्लस है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है इसमें है, और इन दोनों में प्लस एक्स है। तो जब मैं ith एलिमेंट का डिसाइड कर रहा हूँगा कि भाई इसमें मुझे प्लस एक्स करना है कि नहीं करना है, तो जब नहीं करना है तो दो केस बनते हैं कि उसके प्रीवियस एलिमेंट में प्लस एक्स था कि नहीं था। जब करना है तब भी दो केस बनते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे i-1 तक का दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए। मतलब कि i-1 तक के मुझे दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए। एक तो वो जिसमें i-1 एलिमेंट में मैंने प्लस एक्स नहीं किया है, और एक i-1 एलिमेंट में मैंने प्लस एक्स किया है। मतलब कि अब i-2 एलिमेंट तो ai पे कोई इफेक्ट डाल ही नहीं रहा। तो मुझे दो चीज़ें स्टोर करनी पड़ेगी कि मैं i-1 एलिमेंट तक अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करता हूँ, तो एक सॉल्यूशन वो होगा जिसमें मैंने i-1 एलिमेंट में प्लस एक्स नहीं किया है, और एक वो होगा जिसमें प्लस एक्स किया है। फिर हम i-1 में प्लस एक्स किया होगा और एक में प्लस एक्स किया होगा और एक में नहीं किया होगा। तो इन दोनों की हमें मैक्स वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, मतलब कि i-1 एलिमेंट तक जो समेशन वाला एक्सप्रेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू सच दैट मैंने i-1 एलिमेंट में एक बार प्लस एक्स किया है और एक बार नहीं किया है, ये दोनों स्टोर करनी पड़ेगी। क्योंकि आफ्टर डूइंग एक्सओर विथ ai ये वाली बड़ी वैल्यू देती है कि ये वाली देती है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये हमें स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली फिर जब हम ai से ai+1 तक जाएंगे तो हमें ai की भी दो वैल्यू चाहिए। मतलब कि ith एलिमेंट तक के एक्सप्रेशन की दो वैल्यूज, एक ऐसी मैक्स वैल्यू जहां मैक्स वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन ai में प्लस एक्स है और दूसरा कि ai में प्लस एक्स नहीं है, एंड सो ऑन। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई मुझे dpi ऑफ 0 ये मुझे क्या देखा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ समेशन एक्सप्रेशन टिल इंडेक्स i such that ai में if ai। ठीक है, और dpi ऑफ 1 ये क्या डिनोट करेगा, मैक्स वैल्यू ऑफ समेशन एक्सप्रेशन टिल इंडेक्स i सच दैट ai इज इक्वल टू ai प्लस एक्स। ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो अब हमें i तक के एक्सप्रेशन की वैल्यू पता चल गई, तो अब हमें i+1 को इससे रिलेट करना है। मतलब कि अब मुझे dp ऑफ i+1 0 चाहिए और dp ऑफ i+1 1 चाहिए। ठीक है, इसको इसके साथ रिलेट कर देना है। एक बार मैंने रिलेट कर दिया तो हम बेस केस डिफाइन करके फॉर लूप लगा के पूरा टेबल फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज इसको मैं i-1 कर देता हूँ। ठीक है, ऑफ इंडेक्स i-1 सच दैट ai-1 इक्वल टू ai-1 टिल इंडेक्स i-1 सच दैट ai-1 इज इक्वल टू ai-1 प्लस एक्स, और इसको मैं i कर देता हूँ। ठीक है, तो dpi ऑफ 0 ये क्या हो जाएगा, ith एलिमेंट और ये 0 है। इसका मतलब क्या कि ith एलिमेंट में मुझे x ऐड नहीं करना, तो मुझे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी,
अब ith एलिमेंट में x ऐड नहीं करना, लेकिन i-1 में तो दो ऑप्शन हो सकते हैं ना, करना भी है नहीं भी करना, ये दो केसेस हो गए। तो इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो हम लेंगे, मैक्सिमम ऑफ। पहले तो i-1 में x ऐड नहीं करते, तो अगर मैं ऐड नहीं करता x को, तो ai XOR ai-1, ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट की वैल्यू प्लस dp ऑफ i-1, अभी तक का जो ऑप्टिमल कैलकुलेट किया है वो। तो i-1 0 आएगा कि 1 आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये डिस्कस किया dp ऑफ i 0 का मतलब ये है कि i में तो हम x ऐड नहीं ही करेंगे, लेकिन i-1 में दो चॉइस हो सकती है, या तो करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, तो ये होगा 0, कॉमा ai में तो ऐड कर ही नहीं रहे क्योंकि ये 0 वाली वैल्यू है, XOR ai-1 प्लस x। हम दूसरा केस लेते हैं कि हमने प्रीवियस वाले एलिमेंट तक का जो मैक्सिमम एक्सप्रेशन है उसमें x ऐड किया है, वो वाला एक्सप्रेशन कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस dp ऑफ i-1, मतलब कि i-1 तक का, लेकिन 1 क्यों? क्योंकि i-1 में हमने प्लस x किया है, ये कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर i-1 में प्लस x कंसिडर किया है तो हमें ये वाला कंसिडर करना है, क्योंकि 0 में हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ith एलिमेंट में प्लस x नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर i-1 में प्लस x कर रहे हैं तो i-1 और यहाँ पे 1 आएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ऑफ ai-1, सॉरी ai प्लस x, इसमें कंपलसरी प्लस x करना है क्योंकि ये 1 वाला है, और i-1 में हम चाहे तो ऐड करें चाहे तो ना करें, XOR ai-1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्लस x नहीं किया है, तो क्या आएगा? dp ऑफ i-1 0। और दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा कि भाई ith एलिमेंट में तो प्लस x करना ही है क्योंकि हम ये वाली बात कर रहे हैं 1 की, XOR i-1 में भी ऐड कर दो, और अगर i-1 में ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा? प्लस dp ऑफ i-1, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें मिल जाएगा। बेस केस क्या होगा? बेस केस होगा dp ऑफ 0 0 इज इक्वल्स टू dp ऑफ 0 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0th एलिमेंट के आगे कोई एलिमेंट है नहीं जिसके साथ हम पैर बनाएं। तो 0 तक का अगर हम समेशन वाला एक्सप्रेशन देखें तो पैर ही फॉर्म नहीं होगी। तो ये 0 में x ऐड करो या ना करो, दोनों का आंसर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये पैर तो बननी चाहिए ना, i-1 एलिमेंट है ही नहीं। तो ये बेस केस डिफाइन कर दिए, और फिर हम फॉर लूप लगा देंगे, फॉर i इक्वल्स टू 1 to n-1, और इस फॉर लूप में क्या होगा? ये वाला होगा, ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इससे हमारा dp ऑफ n,2 वाला टेबल फिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें से दो चीजें होगी, या तो लास्ट एलिमेंट में हमने प्लस x नहीं किया होगा, मतलब कि dp ऑफ n-1 0, या तो हमने उसमें प्लस x किया होगा, मतलब कि n-1 और 1। तो अगर हमने 0 x ऐड नहीं किया है लास्ट एलिमेंट में, तो एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो ये है। अगर ऐड किया है तो एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो ये है। तो इन दोनों में से जो मैक्स होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या होगा? n इंटू 2 होगा, ये टेबल ही फिल करना है फॉर लूप की मदद से, और कुछ है ही नहीं। तो 2 इंटू एन विच इज बेसिकली n, और समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5। तो ये गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।